इस चैनल पर हमारे सभी मित्रगणों का, दर्शकगणों का स्वागत है। आज हम शिवावतार आदि गुरु शंकराचार्य जी का अमृत वाणी, उनकी पुस्तक से हम दर्शाने जा रहे हैं। इसे अवश्य सुने। यह जीवन में हर मानव को व्यवहार में होता है। इसे अवश्य सुने। जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उससे भी पुरुषत्व और उससे भी ब्रह्मत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वता का होना कठिन है। यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अपना अनुभव, परमात्मा भाव की स्थिति और मुक्ति, ये 100 करोड़ जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकता। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व यानी मुक्त होने की इच्छा और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ है। ये तीनों ही महादेव यानी परमेश्वर की कृपा के बिना नहीं मिल पाता है। दुर्लभ मनुष्य देह और उससे भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीच जाने पर भी उसे मुक्ति सुलभ नहीं है। क्योंकि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है। यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं, यह बात स्पष्ट बतलाती है। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए है, वस्तु उपलब्धि यानी तत्व दृष्टि के लिए नहीं। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होता है। करोड़ों कर्मों से किंचित मात्र भी नहीं हो सकता है। मुक्ति के कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति ऐसा कहते हैं। महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वरूप से ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। जैसे सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। वेदांत वाक्यों का अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार दुख का आत्यंतिक नाश हो जाता है। पिता के ऋण को चुकाने वाले पुत्रादि भी होते हैं, परंतु संसार बंधन को छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। जैसे सिर पर रखे हुए बोझ का दुख और भी दूर कर सकता है, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने के सिवा और कौन दूर कर सकता है।
अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है उसी को आरोग्य सिद्धि होती है। किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं हो सकता है। वैसे ही विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान चक्षु से ही जानना चाहिए, इस अन्य के द्वारा नहीं। जैसे चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरे के द्वारा क्या जाना जा सकता है। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से और न विद्या से। केवल परमात्मा के यानी आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार नहीं। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्रों को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण बन सकता है, किसी प्रकार के साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो सकता है। उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वता भोग का ही कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्र अध्ययन बेकार हुआ, और यदि परम तत्व को जान भी लिया तो शास्त्र अध्ययन निष्फल ही सिद्ध हुआ। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है, इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्माओं से प्रयत्न पूर्वक अपने तत्व को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को परमात्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषध से क्या लाभ हो सकता है। बिना शत्रुओं को संहार किए और बिना समस्त पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूँ, ऐसा कहने से कोई राजा नहीं हो सकता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों के सामने आद्य गुरु शंकराचार्य जी का अमृत वाणी मैंने सुनाया है, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में जिन स्रोत से मैंने प्राप्त किया है उसे अवश्य लिख देंगे। हमारे दर्शकगण इसे अवश्य देख लीजिएगा। तब तक के लिए ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः।